स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी कि वैल्यू और जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है किसी भी रेशियो की और एंगल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है साइन एक्स, तो क्या है ये एक्स एंगल पर साइन रेशियो की वैल्यू होगी। कोई भी वैल्यू मान लीजिए 1/2 है जैसे कि, तो ये एक्स एंगल पर साइन एक्स की वैल्यू है। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, तो ये हमेशा एंगल होता है। क्या होता है? ये हमेशा एंगल होता है। और ये जो x है ये क्या होगी? वैल्यू। x क्या होगी? वैल्यू होगी। कैसे? देखिए, अगर x को इधर ही रखे, साइन को उधर ले जाए तो साइन π/2 हो जाएगा। और π/2 पर कितनी वैल्यू होती है? 1। तो ये देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। x हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज की प्रॉपर्टी होती है, जो फॉर्मूले होते हैं, वही यहां पर भी अप्लाई होते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको फाइंड आउट करना है sin 2x, तो आपको पता ही होगा sin 2x की वैल्यू क्या होती है 2 sin x मल्टीप्लाई cos x। सभी को पता है ये, राइट? यही होती है। ओके, अब अगर हमें निकालना है 2 sin इनवर्स x, यहां पर 2 आगे आएगा। क्यों आगे आएगा? क्योंकि ये बेटा एंगल है ना। साइन इनवर्स क्या है? एंगल। तो एंगल के ही तो आगे 2 लगा हुआ है। देखिए, यहां पर x एंगल था तो एंगल के आगे 2 लगा था। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया जाएगा। अब यहां पर क्या वैल्यू आएगी? यहां पर देखिए 2 तो आएगा ही, कांस्टेंट पार्ट है। 2 तो आएगा ही, कांस्टेंट पार्ट है। अब साइन एक्स की वैल्यू अगर हम यहां से निकालेंगे, साइन को उधर ले जाके, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अगर साइन एंगल पर हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी? यहां पर वैल्यू आएगी x, वैल्यू आएगी x। और cos की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आएगी √1 - x²। अब ये कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, मान लीजिए साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? साइन y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन y आ जाएगी, राइट? अब हमें साइन y की वैल्यू तो पता चल गई, क्या है? x है, रख दी। अब हमें cos y की वैल्यू भी तो निकालनी है, क्योंकि फॉर्मूले में वो भी आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें √1 - sin²y, ये तो लिखना होगा। तो यहां पर sin y की वैल्यू क्या आई थी? x, उठाकर रख दीजिए साइन, तो क्या आ जाएगा? 1 - x² रूट में आ गया। तो इस तरीके से हमें आगे सॉल्यूशन करना है इसका। ओके, चलिए, तो अभी तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया तो मैं आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा, बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, एंगल ही तो है, एंगल ही तो है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। पढ़ा? सभी ने पढ़ा होगा। ये क्या है बेटा? tan a वैल्यू है, अभी बताया था। tan b वैल्यू है ना। अब सिमिलरली यहां पर भी वैल्यू आएगी। ये हमारी वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसमें आपको क्या लिखना है? डायरेक्टली आप लिखेंगे a प्लस b अपॉन 1 - a इंटू b। देखिए, सेम फॉर्मूला लग रहा है, बस यहां पर हम एग्जैक्ट वैल्यू हमें दी गई होती है और यहां पर क्या दिया जाएगा? एंगल फॉर्म में दिया जाएगा। तो हमको डायरेक्टली इस तरीके से लिखना है। ओके,
चलिए अब मैं आपको कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूं जो कि बहुत ही मोटी बातें होती हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। चलिए क्या वो ये है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आपका होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, और आपका कोसेक इनवर्स माइनस एक्स भी आपका क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। टेन इनवर्स माइनस एक्स आपका हमेशा आएगा टेन इनवर्स एक्स। अब बात आती है आपकी कॉस इनवर्स माइनस एक्स की, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यहां पर वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहां पर क्या हो जाएगी वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब आ जाएगी आपकी कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। मैंने पिछले 2 लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वही यहां पर अप्लाई हो रही है, नहीं मानते हो तो देख लीजिए, अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए साइन की मैंने आपको लिमिट बताई थी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, याद होगा। ओके, कॉसेक की मैंने आपको बताई थी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, जिसमें आपका जीरो इंक्लूड नहीं होगा। टेन की माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, अभी समझाता हूं कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। इसकी मैंने बताई थी 0 टू पाई, इसकी बताई थी सेक इनवर्स एक्स की 0 टू पाई, बट इसमें पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होगा, और इसकी भी 0 टू पाई। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने माइनस एक्स को डायरेक्ट लिख दिया माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट में माइनस एंगल आ रहे हैं, माइनस का एंगल इसमें आ रहा है, इसमें भी हमने माइनस लिख दिया तो इसमें माइनस एंगल आ रहा है, इसमें माइनस एंगल आ रहा है, बट इन तीनों में देखिएगा क्या माइनस का एंगल आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए यहां पर ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई और पाई माइनस एंगल कर दिया गया है, जिससे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये डायरेक्टली नेगेटिव हो जाता है। क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? आई थिंक क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने समझाया, समझ में तो आना ही चाहिए। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। तो ये रहा आपके क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 क्वेश्चन मैंने उठा लिए, सीधे सीधे आपके फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब। आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि जो साइन की प्रॉपर्टी होती है वही साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की प्रॉपर्टी होती है वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होंगी, सेम होती है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, 3 आगे लगा हुआ है, यानी कि ये एंगल है 3 साइन इनवर्स x, तो इसमें सीधे फॉर्मूला लग जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, क्या है कि साइन 3x या साइन 3 थीटा में पता है क्या होता है, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब क्या कोई बचा इसमें सॉल्यूशन के लिए? सीधे उठा के रख दीजिए, 3x हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये सीधे x 3x हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, 4x की वैल्यू क्या x माइनस x क्यूब। सिमिलरली इसमें भी आपका लग जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके,
ओके, तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। और ये आपका सीधा सीधा आ रहा है, थर्ड वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan a प्लस बी मैंने अभी बताया था क्या होता है, सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं 2/11। अभी बताया था a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी बताया था। तो a प्लस बी यानी कि 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई बाय 7/24। ओके, तो यहां पर एलसीएम कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 2 जा 48 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे से कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस 14 यही आएगा ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर 7 8 15 हो गया आपका, कितना हो गया 12 125। ओके, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे तो ये सीधे 250 आ जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करिए 1/2 हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड थे, हो गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको करिए सॉल्व। कैसे होगा देखिए, अब रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहां पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हम x की वैल्यू क्या पुट करें जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर। जैसे ही हम इसमें ये पुट करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। सबसे पहले रूट हटाना चाहिए हमको जिससे कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लें। ओके, तो चलिए मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, x इक्वल्स टू tan थीटा हमने मान लिया। अब इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट करा देंगे, चलिए करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पहले हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ओके, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये होगा ना। ये क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब इसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। ये होगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जब कॉस थीटा आएगा यहां से कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देख लेते हैं। चलिए यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है, जैसे कि यहां पर स्क्वायर नहीं आएगा, ये रूट से बाहर निकलेगा, sec थीटा हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब सब ठीक है। यहां पर आपका हो गया cos थीटा और नीचे आ गया आपका sin थीटा, बात सही है। अब चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये यहां पर हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और 2 का डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये होता है आपका 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 sin थीटा बाई 2 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2
और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, नीचे आ गया आपका 2 साइन थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन 2। अब ये चीज देखिए क्या आ रही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो एक साइन स्क्वायर थीटा बाई यहां से मिल रहा है, एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहां से मिल रहा है, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर हो जाएगा अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 गया, तो कितना बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। आ गई वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई पूरी, आ गई ना। अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जब हम ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2, तो ये क्या बचेगा आपका थीटा अपॉन 2। थीटा अपॉन 2 यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से निकालेंगे थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 2 tan इनवर्स आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपका, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आ चुका है काफी बार। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है, अगर आप करते हैं एक्सरसाइज नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं करवाने के लिए तैयार हूँ ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसको लाइक भी कर दीजिए, और जो नए आए हैं हमारे चैनल पे वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस बना रहा है तो सीधी सी बात है, हम एक्स इक्वल्स टू क्या मानेंगे, एक्स इक्वल्स टू मान लेंगे sec थीटा, राइट। चलिए आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट में आपका जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यहीं लिख देते हैं, ज्यादा भूल नहीं जाते, 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो tan थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो tan थीटा हो जाएगा, और इसको सीधा करके लिख दीजिए तो आ गया cot थीटा। चलिए अब इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो tan इनवर्स cot थीटा। अब हमको tan इनवर्स हटाने के लिए इसको tan में ही चेंज करना पड़ेगा, तो कर दीजिए भैया। तो tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, जब हम इसको tan पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो ये यही आ जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है sec थीटा पाई, तो ये आ गया आपका पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x आंसर। तो इसी तरीके के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आते क्वेश्चन तो मैं आगे सॉल्व करूंगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।